अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम डायरेक्टली बिटकॉइन, एथीरियम और ओल्ड कॉइन को जरा डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर जो ये करंट रिलीफ प्रोड्यूस हुई है, ये प्राइस को कहां तक लेकर जा सकती है, और अगर इनकेस इनको रिजेक्शन मिलती है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आपने क्या क्या कंसिडर करते हुए मार्केट में स्टेप इन करना है। डायरेक्टली हम जरा बिटकॉइन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन हमारे पास आफ्टर दिस सैवेज क्रैश अपने डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से ये बिल्कुल परफेक्टली बाउंस बैक हुआ। अब देखो, जो कंप्लीट बिटकॉइन का इस टाइम पे प्राइस एक्शन है ना, वो ये इन दो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट्स के बीच में प्ले आउट कर रहा है। ये वाली जो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, ये डेली टाइम फ्रेम बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर की है, जो ऑल द वे डाउन $30,000 से लेके $70,000 तक सेट हुआ था। और ये उस स्ट्रक्चर की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक सब बिलिश स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। तो अगर हम देखें तो यहां पर मार्केट बिल्कुल परफेक्टली अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रेंज हाई से बाउंस बैक हुई और सब स्ट्रक्चर फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रेंज हाई से रिजेक्ट हुई। और यही चीज मैंने आपको कल भी कहा था कि 53 टू 54 से अगर आप कोई भी बाइंग बिटकॉइन की है तो $56,000 पे आप अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लीजिएगा। देखो मेरे भाइयों, जो अभी तक का रिलीफ लेवल था बिटकॉइन का, वो यही $56,000 था। जब तक मार्केट ये इस रेंज हाई को एज अ स्पॉट फ्लिप नहीं कर लेती, तब तक हम कोई फर्दर एक्सपेक्टेशंस कर ही नहीं सकते। जो बेस्ट केस सिनेरियो इस टाइम पे मार्केट का बनता है और जो आपके लिए भी सबसे ज्यादा फेवर में होगा, वो यही बनता है कि आप ये $53,000 ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रेंज लो की रीटेस्टिंग का वेट करें। यहां पे अपनी रीटेस्टिंग कंफर्मेशन लीजिएगा, लाइक वॉल्यूम से, 3 कैंडल कंफर्मेशन से, बाय प्रेशर से। अगर आपको यहां पर कंफर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम अपना ऑर्डर यहां से आप एग्जीक्यूट करवाते हुए मार्केट को ऑल द वे आप 56 टू $57,000 तक आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन आई एम दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि रियल टाइम डिसीजन अपना प्लान करिएगा। उसके रीजन ये है कि देखो, रिस्क फैक्टर अभी भी इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर क्या है कि देखो, जब मार्केट ये ड्रॉप हुई है ना, तो इसने तो ये जो भी लिक्विडिटी यहां कहीं पे अवेलेबल थी, उसने ये सब उठा लिया। सारी लिक्विडिटी मार्केट को मिली। अब देखो, ये जो रिलीफ प्रोड्यूस हुई है ना, इस रिलीफ ने भी अब न्यूली लिक्विडिटी क्रिएट की है, जो भी मोस्ट लाइकली ये इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की रेंज में ही आएगी। तो देखो, हमारे पास सबसे सॉलिड प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ये इस तरीके से जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट पहले उसी डायरेक्शन की लिक्विडिटी उठाती है एंड देन आपके पास कोई मेजर रिलीफ और रिवर्सल प्रोड्यूस करती है। तो देखो, ये जो रिलीफ अभी मार्केट ने प्रोड्यूस की है, इसके रिजल्ट में बड़ी सॉलिड लिक्विडिटी क्रिएट होगी। ये इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट में और इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की मेजर टेस्टिंग होना भी अभी रहती है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट यहां पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके, घूम घुमा के आपकी ये लिक्विडिटी हंट यहां से कर सकती है एंड देन अल्टीमेटली कोई मेजर रिवर्सल या मेजर रिलीफ प्रोड्यूस होनी हुई तो वो होगी। तो उससे पहले आपको कोई बहुत ज्यादा बुलिश या आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर अपने रिस्क मैनेज करो। बिटकॉइन का वर्स्ट केस आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि लिक्विडिटी हंट इस टाइम पे बनता है। 44 टू 47 की रेंज इज स्टिल वेरी रियलिस्टिक टारगेट, जिसको मार्केट एक्सपोजर ले सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम जो है वो जरा इथेरियम की तरफ मूव करें, तो इथेरियम भी क्वाइट सिंपल प्राइस एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इथेरियम को डायरेक्टली ट्रेड करने की बजाय आप इसको बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से ही ट्रेड करो। उसकी सेवरल रीजंस इस टाइम पे बनती हैं। एक तो ये कि इथेरियम ये इस कोरेक्शन को लीड कर रहा था, जो सेंटर ऑफ फोकस था इस कोरेक्शन में वो इथेरियम था। इसी वजह से इथेरियम सबसे ज्यादा डंप हुआ। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि देखो, जिस तरह बिटकॉइन के मेजर लेवल्स रीटेस्ट हो रहे हैं, हमारे पास एक लेवल्स अवेलेबल हैं जिसको मार्केट रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल को ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुके हैं। बेस्ट केस सिनेरियो इथेरियम का यही बनता है कि इथेरियम अपनी इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को रीटेस्ट करे एंड देन दोबारा रिजेक्शन ले। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इथेरियम को दोबारा से 23 टू 2200 का एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आपकी कोई ट्रेड्स ऑलरेडी ओपन है, आपने कोई ऑलरेडी इथेरियम की बाइंग्स कर ली है, स्पॉट बाइंग्स है, तो फिर तो आप उसको होल्ड करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी इतने कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट तो नहीं बन रहे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर सेटअप है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रिक्टली 2370 2380 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, फिर अपनी पोजीशंस को चलाओ। अगर आपको इथेरियम ऑल द वे आप कुछ राउंड अबाउट 2640 तक की रिलीफ दे जाता है, तो वहां पर जाके मार्केट से कंप्लीटली एक दफा एग्जिट कर जाइएगा। फिर आपको कोरेक्शन की एंट्रीज भी मिल जाएंगी और आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो उससे पहले एक दफा एग्जिट कर जाना और फिर जो भी फर्दर प्लान होगा मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम उनको जनरेट करेंगे।
लेकिन स्टिल एथेरियम इज इन मोस्ट डेंजर जोन्स, एथेरियम की लिक्विडिटी भी नीचे ज्यादा बिल्ड होगी और अल्टीमेटली मार्केट ने ये इस रेंज का एक्सपोजर दोबारा से एक आध दफा ले ही लेना है। मार्केट सिर्फ अपना प्राइस एक्शन इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, कुछ स्ट्रक्चरल टाइप फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रही है ताकि पिक्चर क्लैरिटी मिले रिटेल ट्रेडर्स को और रिटेल ट्रेडर्स का फ्लो ऑफ मनी मार्केट में स्टेप इन करे और फिर उसकी बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी और सारी जो मैनिपुलेशन होनी है वो की जाए। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे अगर आप इथेरियम को प्ले आउट करना चाहते हो, क्योंकि इथेरियम में से मैक्सिमम लिक्विडिटी ऑलरेडी ही स्वाइप कर ली गई है। तो इथेरियम को अब जरा ये एक फ्रीडम देंगे कि भाई इसके अंदर रिटेलर दोबारा स्टेप इन तो करे और फिर उसके बेसिस के ऊपर मार्केट को दोबारा से मैनिपुलेट किया गया। खैर ऑल्ट्स कॉइन की तरफ अगर हम मूव करें तो ऑल्ट्स कॉइन में मैं अभी भी आप लोगों को माना, सैंड, ये वाले कॉइन्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ट्रेड करना है तो सिर्फ 2 से 3 ऑल्ट्स कॉइन के अंदर प्ले आउट करें, लाइक सॉल, बीएनबी, डॉट हो गया। या अगर आपने एक्यूमुलेशन करनी है स्पॉट, तो फिर स्पॉट एक्यूमुलेशन के लिए भी ये इन एक्सआरपी, मानामेटिक, इनकी तरफ मत जाओ अभी। फिर भी अगर स्पॉट एक्यूमुलेशन अगर आपने करनी है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो लो कैप्स जेम को इस टाइम पे आइडेंटिफाई करो। उनके अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइसेस में भी मिल रहे हैं, रेंज लो पे भी चल रहे हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि दोबारा से आप उनको रीलोड कर सको और मिनिमम भी रिलीफ अगर ये प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको 40 to 50% तक के गेन्स दे जाएंगे। मीनवाइल जिसमें बिटकॉइन अगर $60,000 तक भी रिकवर करता है तो लो कैप जेम्स आपको 30 to 40% तक के इंपल्सिव मूव्स दे जाएंगे। तो इसलिए मेजर कैप्स को इस टाइम पे हंट करने की बजाय लो कैप्स की तरफ मूव करें, उनके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा कैपिटल स्टेप इन करें, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए एक अच्छा डिसीजन और प्रॉफिटेबल डिसीजन होगा। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी 1-on-1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।